शास्त्र कहता है शतम विहाय भोक्तव्यम सहस्रम स्नानमाचरेत। 100 कामों को छोड़ करके भोजन करना चाहिए। कितने काम? क्या करना चाहिए? सही बात है कि नहीं? तो फिर तो नहाना धोना सब छोड़ करके सबसे पहले आगे कहा है सहस्रम स्नानमाचरेत। 1000 काम छोड़ करके नहाना चाहिए। लक्षम विहाय दातव्यम। 1,00,000 काम छोड़ करके कहीं दान पुण्य की बात हो रही हो, धर्म की बात हो रही हो तो उसमें भाग लेना चाहिए। और कोटिम त्यक्त्वा हरिम भजेत। करोड़ों काम छोड़ करके भगवान का भजन करना चाहिए। यहां तक कह दिया सर्वम त्यक्त्वा हरिम भजेत। भैया भगवान के भजन के लिए तो सब कुछ छोड़ना पड़े तो सब कुछ छोड़ करके भी भगवान का भजन करना चाहिए। क्योंकि मृत्यु जो आती है ना वो कह करके नहीं आती। हर चीज का अपना टाइम है किंतु मृत्यु का कोई टाइम। तुम कहोगे अब तो रात के 12 बज रहे हैं, अब कोई इस समय थोड़ी आएगी। न उसके लिए रात के 12 बजते हैं न दिन के 12 बजते हैं। वो कब आ जाए किसी को भरोसा नहीं है, किंतु उससे पहले वो थोड़ा संकेत देते हैं। शरीर जर्जर होना शुरू हो जाता है, आंखों से दिखना कम हो गया, दांत दुखने लग जाते हैं। कहते हैं अब मैं आने वाली हूं, कुछ जीवन सुधारना है तो सुधार ले, किंतु हम आंखों में बढ़िया लेंस डलवा लेते हैं, दांतों की बत्ती सी पूरी बढ़िया फिट करा लेते हैं और ऐसे चनाओं को चबाते हैं जैसे 16 वर्ष का बालक चबा रहा है। ध्यान नहीं देते महाराज। और समय बढ़ता है, कमर 3 जगह से टेढ़ी हो जाती है, हाथ में डंडा आ जाता है, घुटने काम नहीं करते, चल नहीं पाते, फिर नहीं पाते। कहते हैं अब तो भगवान का भजन कर ले। इतने पर भी जब भजन नहीं करता है ना तो फिर घंटी नहीं बजती, फिर तो घंटा बजता है और राम नाम सत्य हो जाया करती है। क्योंकि आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर। कोई सिंहासन चढ़ चला कोई बंधा जंजीर। कोई सिंहासन चढ़ चला कोई बंधा जंजीर। आया है उसे जाना अवश्य है। इसलिए हम ऐसा कोई यत्न करें कि ये जो शरीर मिला है इसका कुछ काम हो सके। ये केवल संसार के भोग विलासों के लिए ही शरीर नहीं है। क्षुत कामाय नेष्यते, बल्कि इसको प्राप्त करके सांसारिक उत्तरदायित्वों को पूरा करते करते कुछ भगवान का स्मरण पूजन वंदन भी करते रहना चाहिए।